दोस्तों, एक कहावत है कि अगर बागड़ ही खेत को खाने लगेगी तो खेत का क्या होगा। ये कहावत के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी जिसने पहनी तो थी खाकी और ली थी शपथ अपराध को मिटाने की, लेकिन खुद वो ऐसा मिस्टर नटवर लाल बना कि आज ठगी के 4 मामले उसी के थाने में उस पर दर्ज हैं और वो फरार है। यहाँ तक कि जेल को भी ब्रेक करके वो फरार हो चुका है। ये पूरा मामला है गुजरात के दाहोद का। कहानी की शुरुआत होती है दीपेंद्र सिंह सोलंकी नाम का एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि गोधरा पंचमहल में तैनात था। वहाँ उसने अनुशासनहीनताएं की, गड़बड़ियाँ की, उसकी विभागीय जांच की गई और उसके बाद विभागीय जांच के बाद उसको पनिशमेंट हुआ और उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग दाहोद जिले के धानपुर पुलिस थाना में की गई। आज से कुछ महीने पहले वो धानपुर पुलिस थाने पर पोस्टेड था, लेकिन खुरापाती दिमाग दीपेंद्र का इतना तेज था कि दीपेंद्र ने एक अहमदाबाद के जो कार रेंट पे प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है उसके ऑनर को कॉल किया। उसने अपना वर्दी वाला फ़ोटो, अपना पुलिस कांस्टेबल का आई कार्ड भी भेजा और कहा कि हम लोग जब स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं छापेमारी के तो हमको प्राइवेट व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, तो क्या आप व्हीकल्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उस कंपनी के मालिक को लगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी के, कि तो पुलिस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी सेफ है, गाड़ी भी सेफ है। तो उसने हाँ बोल दिया। इस बंदे ने, कांस्टेबल दीपेंद्र ने 50,000 रुपये उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। उसको और भरोसा हो गया। फिर क्या था, उसने 5 गाड़ियाँ रेंट पर, जिसमें एक फॉर्चुनर थी, 2 स्कॉर्पियो थी, मारुति स्विफ्ट थी, एक और शादी नोवा टाइप थी, वो 5 गाड़ियाँ इसके पास भेज दी। इन सभी 5 गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था, यानी मालिक देख सकता था कि उसकी गाड़ी कहाँ पर है, किस लोकेशन में चल रही हैं, खड़ी हैं, वो देख सकता था। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जो कांस्टेबल दीपेंद्र सोलंकी है वो कितना शातिर है और उसका अलग ही लेवल की क्राइम की उसकी सोच है। अब गाड़ियां जब दीपेंद्र के कब्जे में आ गई ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो उसने सबसे पहले जीपीएस ट्रैकर निकाले और जीपीएस ट्रैकर निकालने के बाद उसने वो तमाम 5 जीपीएस ट्रैकर अपने परिचितों की बाइक में लगा दिए, चुपचाप लगा दिए। अब वो बाइक की मूवमेंट होने लगी तो मालिक को लगता था कि मेरी गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, वो संतुष्ट था। इस दौरान इस बंदे ने उन 5 गाड़ियों को बेच दिया, अलग अलग लोकेशन पे बेच दिया। आधा पैसा ले लिया और आधा जब आपको गाड़ी का नाम ट्रांसफ़र होगा फॉर्मेलिटी करने के बाद, 29-30 नंबर का फॉर्म, एनओसी वगैरह, तब आप मुझे आधा पैसा दे देना, मैं डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाता हूँ। चूँकि पुलिस वाला था तो सभी ने भरोसा किया, किसी ने नहीं सोचा कि वो चूँकि अलग अलग पार्टी को बेच रहा था, तो सबने उस डील को मंजूर कर लिया। आधा पैसा दीपेंद्र को दे दिया और इसने लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। इसमें इसके 2 साथी मददगार थे और इनमें से एक था रुद्रपाल सिंह सोलंकी, ये नॉन पुलिसमैन है, और एक था राज भरवाड़। ये दोनों इस खेल में इसके शामिल थे। मास्टरमाइंड तो कांस्टेबल दीपेंद्र था। मामला तब खुला जब एक गाड़ी बिकने के लिए 10 लाख रुपए में अहमदाबाद में पहुंची। तो जो गाड़ी जो खरीद रहा था उसको लगा कि ये गाड़ी तो उस कार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक की है जो मेरे परिचित है। उसने उससे फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी बिकने के लिए आई है और मैं ले रहा हूँ, या मैंने ले ली है। तब उसके कान खड़े हुए, जीपीएस देखा तो जीपीएस तो उस कार का वहाँ नज़र आ रहा था, धानपुर आसपास बाइक पर। तब उसके कान खड़े हुए, वो तुरंत भाग के आया दाहोद। उसने पता किया। जब उसको ये समाधान हो गया कि वो ठगी का शिकार हुआ है, तो सीधे दाहोद के ए डिवीज़न थाने में आता है और ए डिवीज़न थाने में आके फरियाद लगाता है। यहाँ पुलिस प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने ही कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह सोलंकी और उसके 2 साथियों के खिलाफ एफआईआर
दर्ज कर लेती है और इसकी सूचना पर वो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी छोड़ के फरार हो जाता है। उसके 2 साथी भी फरार हो जाते हैं। अब खाकी वाला निकला गुंडा। वाली का फिल्म की जो कहावत थी, वो स्क्रिप्ट थी, वो तैयार थी सामने। पुलिस को अपनी इमेज की भी चिंता थी। जनता को ये संदेश भी देना था कि चाहे खाकी वाला भी क्यों ना हो, क्राइम किया तो कार्रवाई होगी। फिर क्या था, फिर पुलिस उसकी तलाशी शुरू करती है, तलाश में जुट जाती है। फाइनली उसको 4-5 दिन पहले राजस्थान के उदयपुर से पुलिस गिरफ्तार करके ए डिवीजन थाने में ले जाती है। अब देखिए, सातिर जो बदमाश है, उसको ये सूचना मिलती है कि उसके खिलाफ अहमदाबाद में भी एक एफआईआर हो गई है, गोधरा में भी एक एफआईआर और हो गई है। टोटल 3 एफआईआर हो गई। अब उसको लगा कि वो लंबा जाने वाला है, तो 3 दिन पहले रात को 2 दिन पहले रात को उसने ए डिवीजन थाने में रात को 2-2:30 बजे के आसपास बेचैनी और परेशानी की शिकायत दर्ज कराई। चूंकि वो पुलिस वाला था तो एक साइलेंट सहानुभूति थी, तो वहाँ एक पीएसओ और एक कांस्टेबल मौजूद था। वो उसकी झांसे में आ गए और उसको हवालात से बाहर निकल के बाहर बेंच में बैठा दिया कि यहाँ आराम करो। वो भी बैठे थे। वो लेट गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ ऐसा बोल के, और जब रात का समय था, इन दोनों की जैसे ही झपकी लगी, वो वहाँ से निकल लिया, फरार हो गया। जब 1 घंटे बाद नींद खुली, देखा तो कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह सोलंकी गायब हो चुका था। अधिकारियों को सूचना दी, पर इस लापरवाही के आरोप में सबसे पहले तो अधिकारियों ने दीपेंद्र सोलंकी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की, थाने से पुलिस अभिरक्षा से भागने के आरोप में, और पीएसओ और कांस्टेबल को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से चौथी एफआईआर भी दीपेंद्र पे दर्ज हो गई है। तो दीपेंद्र फरार है और अब पुलिस उसको दोबारा तलाश कर रही है। कब हाथ में आएगा इसका इंतजार है, लेकिन इस कहानी से संदेश साफ है कि चाहे कोई खाकी पहने हो या न पहने हो, किसी भी तरीके की व्यवसायिक डील करने के पहले 10 बार सोचिए, परीक्षण कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, वरना यही हाल होगा जो उस कार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के साथ हुआ है। इस अपराध कथा पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए CB लाइव।